पत्र हटाने का विषय था। लंबे समय से श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने अपना जीवन त्यागा कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए। अपने आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंत्योदय की बात करते थे और किन परिस्थितियों में उनकी हत्या की गई आप सबको जानकारी है। तो ऐसे कई महापुरुषों का बलिदान इस देश को आगे बढ़ाने के लिए छुपा हुआ है। इसमें हम सब देख रहे कि बहुत लंबे समय बाद हमारे सपने साकार हुए और वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हुए। आपके यहाँ अगर हम राजस्थान की बात करें तो जैसा आज राजस्थान में माहौल है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए, सरकार के लिए कोई नया नहीं है। पिछले 63 सालों से इन्होंने देश को इसी तरीके से लूटा है। देश के गरीबों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ इसी तरीके से अत्याचार 63 साल किए जैसे अभी लगातार पिछले 5 साल से राजस्थान में आप देख रहे हैं। आप जो हमारी विधायक प्रवास योजना है, इसमें लगभग करीब 15 से 20 मेरा भी सभी जिलों में जाना हुआ। लगभग 100 के करीब विधानसभा के लोगों से मेरी बात हुई और खाली आपका क्षेत्र नहीं, पूरा राजस्थान कांग्रेस की सरकार से, उसके अत्याचारों से, उसके भ्रष्टाचारी से बुरी तरीके से परेशान है। माननीय मोदी जी का जो सपना है देश के हर गरीब को उसके जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजनाओं के माध्यम से विकास पहुंचाना, उस सपने को तोड़ने के लिए राजस्थान की सरकार निरंतर 5 साल से उसने व्यवधान करने का काम किया। इनकी नीयत अभी बदली नहीं है। आज राजस्थान पूरे देश के किसान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि भेजते हैं और वो ईमानदारी से जितना भेजते इतना आपके खाते में आ रही होगी। 2000 के 2000 रुपए आ रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट आपके खाते में आ रहे हैं। लेकिन जहां पे प्रदेश सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जैसे किसान के लिए यूरिया और डाई 270 रुपए का कट्टा दिल्ली से सरकार यूरिया का आपको भेजती है गांव के लिए। राजस्थान के कई जिलों में शिकायत मिली कि यहाँ की सरकार 270 में ना देके वो 450 और 500 रुपए किसान से वसूल रही है, यानी डबल ब्लैक उसने उनसे वसूलने का काम कर रही है। आपके यहाँ थोड़ा बॉर्डर पर चले जाओ, गुजरात लगा हुआ है, माननीय विधायक जी बैठे अपनी गाड़ी में, वहां से डीजल पेट्रोल डलवाना और राजस्थान में डलवाना। ये कहते हैं कि हम महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ाने का काम भी राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार कर रही है। आज सारे प्रदेशों से अगर महंगा किसी प्रदेश में डीजल और पेट्रोल है, वो राजस्थान में है। आपके मुख्यमंत्री पड़ोस के जिले के हैं जोधपुर के, आप उनसे पूछिए आज आने वाले से कि अगर पूरे देश में मोदी जी पेट्रोल डीजल का रेट कम कर सकते हैं, जब भाजपा की सरकार है वो वेट कम कर सकती है प्रदेश का, तो राजस्थान की सरकार उल्टा उसको क्यों बढ़ा रही है? यूरिया जिस रेट में बेचते हैं वो क्यों अब तक नहीं पहुंच रहा है? 24 घंटे बिजली जिस देश में देने की बात हो, और उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहां पर पहले पता नहीं लगता था कि बिजली कब आई और कब चलेगी 2017 से पहले, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार देश में बनी, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार सत्ता में बनी 17 में, और योगी जी ने नेतृत्व संभाला, तो आज 18 से 20 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश के हर जिले में कोने कोने में पहुंच रही है। गुंडागर्दी का सफाया है। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर जबरदस्ती उंगली नहीं उठा सकता, कोई किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई किसी बहन बेटी के साथ में गलत नजर नहीं डाल सकता, और कोई किसी युवा को अपहरण करके फिरौती नहीं मांग सकता। ऐसा गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश में ये बदलाव डबल इंजन की सरकार आने से। 2014 में मैं सांसद बना था और देश में आपने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में भी 2014 से लेके 2017 तक समाजवादी की गुंडों की सरकार थी।
और हम देखते थे सदन में क्वेश्चन उठाते थे, धरना लगाते थे, प्रदर्शन करते थे कि रोड पे चलते चलते, हाईवे पे चलते चलते परिवार के साथ में उसकी बहन का, उसकी पत्नी का बलात्कार हुआ था। आज वैसा ही राजस्थान में हमको देखने को मिल रहा है। दौसा जिले में मैं था, एक नाबालिग बच्ची को उसके घर से अपहरण करके उसके माँ बाप के सामने रेप उसके साथ में किया, फिर उसकी हत्या कर दी। आज वो परिवार न्याय के लिए तड़प रहा है, न्याय की मांग कर रहा है, सीबीआई की मांग कर रहा है। तो ऐसा जो माहौल, अराजकता का माहौल पूरे राजस्थान में है, और ये सरकार 4.5 साल से सोई हुई थी। 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी ना, इनको 4.5 साल में याद क्यों नहीं आया महंगाई राहत कैंप लगाने का? अभी क्यों आ रहा है? अभी क्यों याद आ रहा है कि युवाओं को लैपटॉप बांटना है? और ये जो लैपटॉप बांटने की बात है, ये जो योजना देने की बात है, महिलाओं को किट देने की बात है, उसमें भी इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी का खुलासा हुआ है कि वो 2 नंबर का माल इन्होंने दे दिया, उसकी शिकायत आ रही है, उस पर जांच होने वाली है, जेल जाने वाली है, सैंपल फेल उसके हो गए। तो इस देश में जब पूरा देश परिवर्तन की तरफ है, आज हमारे देश के वैज्ञानिक अपने देश के लिए महामारी में वैक्सीनेशन बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा तक पहुंच गए, आज चंद्रमा पर तिरंगा लहरा दिया। आज पूरी दुनिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज नेता पूरी दुनिया ने उनको स्वीकार किया। सबसे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हमारे मुखिया हैं। लेकिन हम सबको, कुछ लोग अभी बहकाने का काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई महंगाई राहत कैंप लगा रहा है, कोई किट बांट रहा है, कोई योजनाओं की घोषणा कर रहा है, कोई फर्जीवाड़े में, कोई बराबर में बिना लोगों की सहमति के लोगों को परेशान करने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए दूसरा जिला बना रहा है पड़ोस में आपके। तो ऐसे लोगों को जवाब देने का मौका आपके पास है। हालांकि आप लगातार 3 साल से, पिछले 3 बार से लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे प्रत्याशी को आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन हर चुनाव एक नए एजेंडे के साथ में, नए उद्देश्य के साथ में चुनाव लड़ा जाता है। अब की बार का चुनाव राजस्थान में परिवर्तन का चुनाव होगा। और आपने देख लिया कि 5 साल अपनी सरकार नहीं थी, देश में मोदी जी की सरकार थी। उस सरकार के ना होने से कितना आपको डबल इंजन की सरकार का लाभ नहीं मिला। गांव में पानी की किल्लत है, मोदी जी पूरे देश में हर घर जल